मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई मंगलवार यानी कि 21 जुलाई को भी जारी रही। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और मंगलवार को भी सामान्य वर्ग की ओर से आरक्षण के विरोध में बहस हुई है। सीनियर एडवोकेट हैं प्रदीप संचेती, इन्होंने पहले दलील दी है। इसके बाद मुख्य याचिका के साथ दूसरी याचिकाओं में पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण देने के लिए असाधारण परिस्थितियों का जो ठोस और मापने योग्य आधार है वो होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट में 21 जुलाई की सुनवाई में आखिर क्या क्या हुआ है। सामान्य वर्ग का ये कहना था कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी विश्वसनीय डेटा पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी और असाधारण स्थिति मौजूद थी। सामान्य वर्ग की तरफ से अदालत के सामने एक बार फिर से साल 2019 में किए गए संशोधन पर सवाल उठाए गए। आदित्य सांघी ने कहा कि जब सरकार ने संशोधन का विधेयक लाकर के ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया था तब उसके पास इस फैसले को समर्थन देने वाला कोई ठोस सामाजिक या फिर शैक्षणिक डेटा मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि बाद में जो सर्वे और डेटा जुटाए गए वो संशोधन लागू होने के लगभग 5 साल बाद हुआ। तब तक मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने था। ऐसे में बाद में तैयार किए गए आंकड़ों से पहले लिए गए फैसलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। बहस के दौरान सामान्य वर्ग की ओर से यह भी कहा गया कि अगर राज्य में किसी क्षेत्र को असाधारण परिस्थिति का उदाहरण माना जा सकता है तो वो है पातालकोट जैसे दूर के इलाके या फिर उड़ीसा सीमा से लगे हुए अत्यंत पिछड़े इलाके। लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए सिर्फ जनसंख्या और पिछड़ेपन का हवाला देकर आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और सिर्फ आबादी के आधार पर 50% की सीमा पार नहीं की जा सकती। बता दें कि मंगलवार की सुनवाई के अंत में अदालत ने यह भी संकेत दे दिया है कि सामान्य वर्ग की ओर से बहस लगभग पूरी हो चुकी है। डिवीजन बेंच ने साफ किया कि अगली सुनवाई में सामान्य वर्ग को सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार और आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अपनी दलीलें शुरू करेंगे। इससे साफ हो गया है कि अब मामला अगले लेवल में प्रवेश कर चुका है, जहां सरकार अपने फैसले और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार को कोर्ट के सामने रखेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार 22 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे तय की है। इस सुनवाई में सामान्य वर्ग की बची बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार और आरक्षण समर्थक अपना पक्ष रखेंगे। तो देखते हैं कल की सुनवाई में सरकार अपनी दलीलों में क्या क्या कहती है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 10 सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।